आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जो सांप होता है, सांप अपनी जीभ अंदर बाहर क्यों करता रहता है। और दूसरी बात, जब आपने सांप का जो जीभ देखा होगा, हमेशा दो भागों में स्प्लिट दिखता है, ऐसा क्यों? उसके पीछे की राज क्या, उसके पीछे की कहानी क्या है? सभी लोगों को सांप की कटी जीभ देखकर हैरत होता है कि आखिर क्यों इन लोगों की जो जीभ है वो बीच से कटी होती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ क्यों है, जबकि वो क्षीर सागर में तो शेषनाग के ऊपर बैठे आराम करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे। पर जो हमने पहले शुरुआत की कि उसके जो जीभ हैं वो हमेशा अंदर बाहर क्यों होते रहते हैं। देखिए, एक सांप से खतरा हो सकता है जब उसकी जीभ बाहर निकलती है, क्योंकि उस दौरान सांप की जीभ बाहर के वातावरण को टेस्ट कर रही होती है। दरअसल सांपों की शातिर दृष्टि और सुनने की कम क्षमता के बावजूद अपने वातावरण को सूंघने की गजब की शक्ति होती है। इसलिए वो पास के शिकार की गंध लेने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करते हैं। जब एक सांप अपनी जीभ को निकालता है तो यह उन गंधों को इकट्ठा करता है जो हवा के माध्यम से तैरते हुए छोटे छोटे नमी कणों में मौजूद होते हैं। सांप जीभ को अपने जैकोब्सन के अंग में डांट करता है, जो सांप के मुंह के तलुओं के अंदर स्थित होता है। कांटेदार जीभ के रूप जैकोब्सन के अंग में दो छेदों में पूरी तरह से फिट होता है, जिसे वोरमेरुनल अंग भी कहा जाता है। जीभ जीवाणुओं से उदरदार कणों को वोरमेरुनल अंग खोलने में स्थानांतरित करने के बाद कुछ रासायनिक यौगिकों में वे अंग के रिसेप्टर अणुओं में बांधे होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरीसृप के मस्तिष्क को संवेदी संदेश भेजते हैं, जो संवेदनशील जानकारी को गंध के रूप में व्याख्या करते हैं कि ये चूहे की गंध है या किसी इंसान की गंध है या किसी और चीज का गंध है। तो जैकोब्सन के अंग के माध्यम से नमी से पैदा होने वाले गंध कणों का पता लगाया जाता है, जबकि सांप जो होते हैं, सांपों के नाक कक्ष के माध्यम से वायु द्वारा उत्पन्न सुगंध कणों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें संवेदी कोशिकाएं भी शामिल होती है जो गंध की पहचान करती है। तो बेसिकली जो सांप जो होते हैं वो, यदि देखा जाए तो सूंघने की, गंध पाने की स्थिति के लिए वो अपने जीभों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सवाल उठता है, जब आपने जीभ देख लिया तो उसके जीभ जो हमेशा दो भागों में स्प्लिट क्यों होते हैं? तो इसकी एक कहानी है जो हमारे शास्त्रों में पाई जाती है। बहुत पहले की बात है, सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की मां कत्तू ने गरुड़ की मां विनिता को छल से अपनी दासी बना लिया। तो सभी सांपों ने गरुड़ के सामने शर्त रखी कि अगर वो स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी मां को दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। अब यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में स्वर्ग के देवता इंद्र को उसने मारकर मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से वरदान भी मांग लिया कि वो हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई नहीं मार सकेगा। अब अमृत लेकर गरुड़ वापस धरती पर आ रहा था, तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से, जो वज्र था उनका, वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए ऊपर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा कि आपका वज्र दधीचि की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूं। यह देखकर इंद्र ने कहा कि तुम जो अमृत सांपों के लिए ले जा रहे हो उससे वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। तो अभी गरुड़ कहते हैं कि जिन सांपों ने मेरी मां को अपनी दासी बनाया है, वहां पे मैं अपनी मां को तभी छुड़ा सकता हूं जब मैं उन्हें अमृत दूंगा।
तो जब तक मैं वहां पर लेके नहीं जाऊंगा तब तक मेरी मां तो वहां पे दासी की तरह रहेगी। तो आइडिया देता है गरुड़ कि मैं जैसे उनको दूंगा, जहां रख दूंगा आप वहां से उठा लीजिएगा। अब गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो गरुड़ ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी मां को अपनी दासी बनाया है वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। अब गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला कि अमृत ले आया, अब तो मेरी मां को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी मां को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रखकर बोला कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र वहीं घात लगाकर बैठे हुए थे। तो जैसे वो सभी चले जाते हैं वो अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सांप वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के आसपास आसन पर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की मां को अपनी दासी बनाया हुआ था उसी तरह से हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हुई हो। सभी कुश को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनके जीभ बीच से दो भाग में कट जाते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं कि कुश एक प्रकार का घास होती है जिसका जो किनारा होता है बड़ा धारदार होता है, तो इसी वजह से उनकी जीभ कट गई। तभी से माना जाता है कि कुश हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र हो गया है और किसी पूजा के समय कुश का उपयोग किया जाता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।